स्टार्ट कर लिया जाए कल के लिए। दिन बुधवार और तारीख 8 जनवरी। निफ्टी 50 का R1 R2 R3 फिलहाल मैं निकाल दिया था, बट समय लग रहा है तो हम छोड़ो, चलो एक ही का निकाल लेते हैं। फिर देर हो जाएगी, बच्चे भी बैठे रहते हैं एनालिसिस करने के लिए। ज्यादातर बच्चे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस नहीं करते हैं तो आ जाते हैं इसमें एनालिसिस, ताकि याद रह जाता है ना। एक बार वीडियो देख लेते हैं तो एक बार और वो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 का, क्या बोल रही है और क्या छोड़ के गए हैं राइटर्स। ठीक है साहब, तो निफ्टी 50 में एक लोग हैं जिन्होंने आके बताया भी, बड़ा अच्छा देखा है कि यहाँ से राइटर आए भी थे और खाली भी करके गए, है ना। हल्का 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 खालीपन दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा बाजार में अनसर्टिनिटी दिख रही है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से अनसर्टिनिटी है बाजार में। किसकी वजह से हो सकती है? ये हो सकती है बजट जो आने वाला है, जो हम लोग का बजट आने वाला है, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है। कोई परमानेंट पैसा नहीं लगाना चाह रहा, मतलब लगा रहे हैं लोग निकाल ले रहे हैं, लगा रहे हैं निकाल ले रहे हैं, लगा रहे हैं निकाल ले रहे हैं। ये वाली स्ट्रेटेजी पे राइटर्स काम कर रहे हैं। परमानेंट कोई भी पैसा लगा करके छोड़ना नहीं चाह रहा। अगर आपको पैसा देखना है तो ज्यादातर आपको हेज के फॉर्म में दिखेगा, है ना। ज्यादातर पैसा थोड़ा थोड़ा हेज के फॉर्म में दिखेगा, छोटे छोटे दिखेंगे वो हेज के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लिया जाए कि एक पॉसिबिलिटी मुड़ने की कहां से दिख रही है। बंद हुआ है 707 पे, क्लोजिंग इसकी आई है 707। ठीक है साहब, अगर 700 के नीचे उतरती है, सब कुछ बाजार में नॉर्मल रहेगा, तो 600 एनफ है इसको ऊपर भेजने के लिए। कहाँ? ऊपर भेजने के लिए। ठीक है, अगर 600 से भी नहीं मानती है तो 500, मतलब 700 के नीचे उतरते ही 600 पहला इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा, और एक अच्छा सपोर्ट हम लोग के लिए 500 हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर भी है और यहाँ पे ज्यादा प्रेशर भी दिख नहीं रहा है। ठीक है साहब, अच्छा एक चीज हम लोग को नहीं भूलनी है कि आज एक बार 800 को जाकर के 780 के लेवल से नीचे आई है, और काफी अच्छा नीचे आई है, और दोबारा गई है, पूरा नहीं जा पाई है, बट फिर भी 780 के लेवल को टच करके आई है। तो एक पॉसिबिलिटी हम लोग ये भी मान सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे इसके दम तो ना रहा होगा, तो नीचे आई है, फिर पैसा लेकर के कल सुबह तक जा सकती है। 800 को सुबह हम लोग की पैनी नजर होगी कि 800 पे क्या चाल ले रहा है, 800 पे क्या चाल ले रहा है, क्या ऑप्शन चेन हम लोग की बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है, राइटर का प्रेशर किधर है, किस तरफ बाजार का प्रेशर है। ठीक है, आज जैसे सुबह बाजार गिर भी रही थी तो कहीं ना कहीं हम लोग का ओपिनियन यही था कि बाजार तो नीचे आ रही है बट डेटा नहीं अलाउ कर रहा है। फिर उसके बाद एक सडन हम लोग ने देखा कि बहुत तेजी से रिकवरी आई और बाजार ऊपर चली गई। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे, और 800 पे थोड़ा सा हम लोग को बड़ी नजर रखनी होगी। अगर 800 निकालता है तो 900 रोकने में सक्षम हो सकता है। अगर न्यूज नहीं रहेगी तो 900 रोकने में सक्षम हो सकता है। अगर कोई न्यूज होगी तो 900 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर हम लोग 24,000 को टारगेट करेंगे, फिर हम लोग 24,000 को टारगेट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं कि जोन क्या हम लोग का आया, किस तरीके से जोन निकला है, कॉल जोन और पुट जोन। कॉल जोन पुट जोन अगर हम लोग देखने आते हैं तो हम लोग क्या देख के आए हैं, यहां से हम लोग की ग्रीनरी स्टार्ट हो जा रही है, कहां से? 600 से। ठीक है, और ये वाला लेवल देख रहे हैं ना, 780 वाला, यहां से एक बार बाजार मुड़ के आई है, एक बार मुड़ के सडन नीचे आई है, उसके बाद फिर रिकवरी करके फिर वहीं पे रह गई। 80 वाले लेवल को फिर ब्रीच नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं एक ध्यान हम लोग को, अभी हमने S1, अरे R1 R2 R3 R2 R1 निकाल दिया है। सिर्फ निफ्टी का थोड़ा टाइम लग रहा था तो हमने कहा छोड़ो, रात में निकाल के जैसे भेजते हैं भेज देंगे। ठीक है, वो निकाल करके भेज देंगे, कोई बहुत देर की नहीं बात है। अब कल से कोशिश यही करेंगे कि R1 R2 R3 साथ का साथ ही निकाल लिया जाए हम लोग, तो समझ में और ज्यादा बेहतर। तो नीचे साइड में कहां से, ये अगर S1 क्रॉस करती है तो फिर S2 से उठाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर 600 के पास ग्रीनरी है, और नीचे साइड में ग्रीनरी है। अगर ऊपर चलती है, पीवी लाइन के ऊपर बैठती है, तो पहली नजर इस पे रखिएगा R1। अगर R1 निकाल देती है तो हो सकता है ना निकाल पाए, फिर नीचे पीछे करके दोबारा में निकालती है, तो फिर एक 900 वाला रोकने में सक्षम हो सकता है, रोकने में सक्षम हो सकता है। और फुट जोन हम लोग कहाँ आया है? 24,100। थोड़ा सा फुटबॉल का मैदान बड़ा किया गया। तो जब कभी बड़ा होता है तो थोड़ा बाजार में क्या बोलते हैं, मोमेंट कम आती है, ऐसा देखा गया। ऐसा नहीं है कि नहीं कल मोमेंट कम आएगी या नहीं आएगी, ऐसा देखा गया जनरली हम लोग कि जब कभी फुटबॉल का मैदान बड़ा होता है तो मोमेंट थोड़ा सा कम देती है बाजार। और अंदर में ही कसम कस है, देख रहे हैं R1 R2 R3 और S1 S2 S3 करीब करीब निकला है, तो बाजार में कहीं ना कहीं कसम कस है। ठीक, तो इसका ख्याल करना है हम लोग को। 800 पे बहुत मतलब बाजार को अगर ऐसे जनरल भी हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग को, एक ऊपर साइड में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और नीचे साइड में
सपोर्ट सपोर्ट तो बाजार एक मतलब एक तरीके से बोला जा सकता है कि हाँ एकदम मतलब पैक्ड बाजार है। जब तक ये 800 का लेवल नहीं निकाल के 900 पे जाने में सक्षम नहीं हो सकती है, पहला हम लोग को रजिस्टेंस जो मिलेगा वो 900 मिलेगा, इसका भी ख्याल किए रहना है। दो चीजों को याद रखना है, तो 800 पे नजर रखनी है और 900 पे रजिस्टेंस को हम लोग को ताकना है। अगर नॉर्मल बाजार रहेगी तो 900 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर 24,000 पे हम लोग को नजर रखनी होगी। अगर किसी पे सवाल है तो प्लीज हाथ उठा दीजिए, तो हम उसको कवर करके आगे बढ़ें। ठीक है, किसी का सवाल नहीं है तो हम लोग बढ़ चलते हैं मिड सीपी निफ्टी की तरफ। मिड सीपी निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी में, मिड सीपी निफ्टी, अच्छा हाँ एक चीज, एक शिकायत हमें मिल रही है थोड़ा सा, कि निफ्टी 50 में बाबू लोग मत करो, निफ्टी 50 में मत करो, सेम एक्सपायरी का खेल जा रहे हो यार। कुछ लोग बेचारे हमारे पास मैसेज उसी का ले लिए। मत करो भैया, 2 लॉट कम लो, 1 लॉट कम लो, 4 लॉट कम लो, मगर टाइम बढ़ा के रखो। मत करो भैया, लोग हाथ जोड़ रहे हैं तुम लोग के। अगर वहां दिक्कत आ रही है तो फिर मिड में आ जाओ यार, मिड में आ जाओ, मिड अच्छा है। बीएन मंथली एक्सपायरी हो गई, ये अच्छा है। काहे निफ्टिया में लोग घुसे हो? 4 लॉट कम ले लो ना, अगली एक्सपायरी का ले लो, नेक्स्ट एक्सपायरी ले लो। मत करो भैया, पैसा वेस्ट करने से अच्छा है। अब देखो हम लोग की पड़ा है कॉल, कोई टेंशन ना, 30 जनवरी की एक्सपायरी, आराम से बैठा ना आदमी, एवरेज की ना कुछ की, नीचे से हल्का फुल्का लोग ले लेकर खेले, बाकी वाली लॉट पड़ी हुई है। मत करो भैया, लोग हाथ जोड़े, मत करो भैया, फंस जाओगे किसी दिन, पूरा कैपिटल साफ कर देगा, एक्सपायरी हो जाएगी, बस मुंह चिहार के रह जाओगे, अब क्या करें, अब कहाँ से ट्रेडिंग करें, कहाँ ऐसा कमा कर रहे हैं? ठीक है, मिड सीपी निफ्टी में 750 पे है, छोड़ दो इसको, लेट द मार्केट ओपन। 700 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हेज है, यहाँ पे क्या है, राइटर्स हेज है। ऊपर जाती है तब भी कोई तकलीफ नहीं, नीचे आती है राइटर को तब भी कोई तकलीफ नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक रेजिस्टेंस आपको छोटा सा मिलेगा 850 पे, ख्याल रखिएगा, और दूसरा 900 पे भी नियर अबाउट में हेज ही है, बट फिर भी एक 900 को हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे। बड़ा रेजिस्टेंस मानना होगा हम लोग को 13,000 को, अगर बाजार में कल किसी न्यूज की वजह से तेजी आती है तो फिर 13,000 हम लोग को रेजिस्टेंस मानना होगा। ठीक है साहब, निफ्टी मिड में क्या क्या निकला है हम लोग का लेवल, लेवल निकला है देखो, बहुत आराम से याद दिला देते हैं। 700 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से चालू हो जा रहा है ना, ये सब एरिया क्या हो जाएंगे, सपोर्ट के हो जाएंगे। अगर इधर आती है तो लेने में चूका नहीं जाएगा, मतलब इधर 700 से नीचे अभी फिल वक्त में आने का नहीं। ऊपर साइड में, ऊपर साइड में यहाँ से खुलते ही एक बार ये 800 को देख लेना, और यहाँ एक 850 के आसपास में एक रेजिस्टेंस हल्का सा मिलेगा, नहीं तो फिर ऊपर चलती है तो 900 से पहले नीचे बेचने का मत सोचना। अभी R1 R2 R3 भेज देंगे भैया इसका कैलकुलेट करके, तो लगा लेना, तो पूरी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारा पहला रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बाकी नंबर और आपके पास ऑप्शन चेन पड़ा ही हुआ है, उसके हिसाब से अंदाजा लगा के बाजार का प्रेशर गेज चेक करके सारी चीजों को नेप करके उसके बाद इसमें काम करिएगा। बल्कि आज बाजार का प्रेशर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रेशर था, इसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत अच्छा प्रेशर प्रेशर था। 145, 130, 135 के आसपास में एडवांस था। बट जो हमें फैक्टर नजर आया वो दो फैक्टर नजर आया। एक तो नजर आया ये वाला फैक्टर, INDH, नहीं कहाँ चला गया रे भाई, हाँ एक ये फैक्टर, क्योंकि होटल सेक्टर में थोड़ा सा बिकवाई आई थी। ठीक है, तो एक ये फैक्टर नजर आया, ये थोड़ा सा नीचे लेके आया था। फिर उसके बाद एक बड़ा फैक्टर हमें राम भाई ने बताया कि हमारे भी इसी में है, देखे नहीं थे हम, तो एक MRF भी एक इसका फैक्टर था यहाँ पे नीचे लाने के लिए इसको, है ना। मगर ये जब MRF यहाँ आया था ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो हमने बोला भी, याद होगा अगर किसी को तो नहीं याद होगा, यहाँ हमने बोला भी कि MRF एक सपोर्ट पे दिख रहा है हमें, अगर किसी को लेना है तो एक बार को देख सकता है। और सेम 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 उसी तरह यहीं से उठ करके गए, उसमें सोनम और भी लोग थे, और लोगों ने ये वाले में हल्का था लिया था, इस वाले में थे शायद, हाँ इसी वाले में शायद। हाँ चूंकि ये बजे हम लोग बंद कर दिए थे, हाँ ठीक है, 12-20 वाले इस वाले में, इस वाले में थे, और लेकर के हम लोग, या इस वाले में पता नहीं किसमें थे, इसमें थे या इसमें थे, किसी में थे, लेकर के ऊपर गए और बढ़िया अपना प्रॉफिट निकाल करके इन लोग लेके आए। पीवी इस वाले में थे शायद, इसमें थे, और हम लोग इस वाले में थे शायद, इसमें, है ना। वहीं पे वो सपोर्ट लिया और ये भी सपोर्ट लेकर के ऊपर चला, तो हमने बोला शायद। ठीक है, अच्छा रहा। और नंबर्स लिख लीजिए, नंबर्स अभी आपको R1 R2 R3 चला जाएगा, उसको भी लगा लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे, 9 9:30 तक भेज देंगे आप लोग को। ठीक है, तो कौन सा है भाई, अच्छा हाँ वही तो है। ठीक है, तो 700 के नीचे क्या है, यहाँ से सपोर्ट की जगह आ जा रही है। ठीक है, ये सपोर्ट की जगह आ रही है, यहाँ मिल जाएगा नीचे साइड में, तो ऊपर लेकर के चलने में डरिएगा मत। ठीक है, ऊपर लेकर के चलने में
करिएगा मत। ठीक है, 700 पे ये जगह जो आ रही है ये सपोर्ट का बास्केट बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर साइड में हम लोग को रेजिस्टेंस कहाँ से देखने को मिल रहा है, 800 पार करते ही, ये वाला चैनल पार करते ही यहाँ से इसको यहाँ तक हर्डल महसूस होगा, ये हर्डल महसूस करेगा। बाकी तेजी रहती तो पार चलते हैं, और फिर भी ये जगह देख लीजिएगा 800 से 900 बीच में एक ऑप्शन चेन देख के एक बढ़िया रेजिस्टेंस दिखेगा, बाजार का प्रेशर वगैरह गेज वगैरह देख करके काम कीजिएगा इसमें। ठीक है, अगर मिड सीपी निफ्टी रिलेटेड किसी भाई का सवाल है तो प्लीज हाथ उठा दीजिएगा। बोलते बोलते सीना में दर्द हो जाती है यार, एक लगातार बोलना पड़ता है। चलो किसी का सवाल नहीं दिख रहा, ठीक है भैया। आ जाते हैं भैया हम लोग अब, बड़े भाई लोग आ जाते हैं हम लोग बीएन में। हम्म, क्या भाई क्या तस्वीरें दिखा रहे हो। ठीक है, 200, 100, 50,000 ये तीनों एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाती है तो मौका, मौका छोड़ना नहीं है हम लोग। अगर 50,000 के नीचे उतरती है तो मौका नहीं छोड़ना है। यहाँ पर भी है जाए, अगर ऊपर आती है बाजार तो कोई प्रॉब्लम नहीं राइटर को ऊपर लाने में भी, और नीचे जाती है नीचे रहती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग इस स्ट्राइक प्राइस को जितने ही बेचा है वो हेज करके 50,500 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग को वही आज वाला हिसाब किताब है, 700 पे एक अच्छा ठीक ठाक में जहां बाजार जाकर के थकती है अक्सर। निफ्टी फिफ्टी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब कभी भी 500 या 1000 के लेवल को तोड़ती है तो या तो 200 रुकती है, 200 का मतलब हो गया 260, या 500 को तोड़ती है तो 700 का मतलब हो गया 760। तो एक पॉसिबल रेस्ट करने की जगह हो सकती है 760, जहां पर बाजार थोड़ा सा रेस्ट करेगी, रेस्ट करके अगर ऊपर चलना होगा तो ठीक ठीक, नहीं तो वहां से रिट्रेस करके फिर 500 तक आकर के अपने आप को बताएगी कि अब हम 500 को सपोर्ट बना लिए हैं। नीचे आने की जगह कम दिख रही है, अगर गैप अप में ऊपर खुलती है तो 500 पे अगर ऊपर निकलती है तो कोई राइटर को प्रॉब्लम नहीं है, रोकने वालों को प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो हम लोग का लाभ ट्रेडर है वहां पर सारा प्रेशर गेज, एडवांस डिक्लाइन सब कुछ इंडिकेट करता है, अंदर में भी आप लोग को इंडिकेट रहता है कि हाँ अगर कोई ऑप्शन में बड़ा है तो यहाँ भी प्रेशर गेज वगैरह देख सकता है। ठीक है साहब, यहाँ पर भी देख सकता है, इसके फॉर्म में भी अगर ऑप्शन चेन उसको देखने में प्रॉब्लम आती है तो लाइन चार्ट के माध्यम से देख सकता है। वैसे ज्यादा एडवांस यही है, ये तो ठीक है एक डंडी है सारी चीजें, बट एक रोकने के चलने के फॉर्म में साथ के साथ एक वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं अगर उसमें समझ डेवलप कर लेते हैं तो वॉल्यूम भी हम लोग को कहीं ना कहीं हेल्प में करता है। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के, क्या हम लोग का जोन आ रहा है, जोन जो हम लोग का निकल के आ रहा है भैया, क्या हम लोग बोले हैं, 50,000 के नीचे अगर आता है तो छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्या है सपोर्ट का बास्केट है। ठीक है साहब, ऊपर साइड में ऊपर चलती है 400, 500, ठीक है 500 पहुंचेगी तो राइटर को प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर जाती है तो जाने भी देंगे, नीचे वहां से रखती है तो रहने भी देंगे, उन सबको कोई वहां पर मेहनत नहीं करनी। जो एक जा करके बाजार रुकने का एक मौका हो सकता है वो हो सकता है 760, 760 है। ठीक है, तो अगर 600 से ऊपर निकलेगी, 700 से ऊपर निकलेगी तो जो भी नया कल का ट्रेड लिए रहेंगे वो 500 पार करते ही कहीं ना कहीं 660, 760 पे बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है साहब, बाकी ये जोन निकला हुआ है, अभी आपको 10 मिनट 15 मिनट वीडियो अपलोड मिल जाएगी लाभ ट्रेडर पे, जिसको नहीं पता उसको बता दे कि यहाँ वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा, और जाकर के यहाँ वीडियो का सेक्शन है, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी और आपको यहाँ पर देखिए 7 जनवरी प्री मार्केट एनालिसिस, 6 जनवरी तो यहीं पे आपको वीडियो वो मिल जाएगी। ठीक है साहब, अगर किसी भाई का सवाल हो हाथ उठा दिए जवाब दे दें, नहीं तो फिर एनालिसिस वीडियो बंद करके हम लोग